कल्पना कीजिए एक ऐसा संकेत, एक ऐसा रहस्यमयी चिन्ह जो किसी प्राचीन मानचित्र पर नहीं, किसी गुप्त ग्रंथ में नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर पर अंकित है। एक चिन्ह जिसे आप संभवतः हर दिन देखते हैं, पर शायद उसकी गहराई को कभी नहीं समझते। क्या हो यदि हम आपसे ये कहें कि आपके अंगूठे में बना एक छोटा सा निशान, एक चक्र, एक शंख या एक सीप आपके पूरे जीवन की दिशा, आपके इस जन्म के उद्देश्य और आपके पूर्व जन्मों की यात्रा का एक जीवंत प्रमाण हो सकता है? क्या ये केवल त्वचा की एक आकृति है या ये आत्मा का हस्ताक्षर है, किसी पूर्व जन्म की एक अमिट छाया जो इस जीवन में आपका मार्गदर्शन करने आई है? आज हम एक ऐसे ही गहन विषय की यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी खोज जिसे जानने के बाद आप स्वयं को, अपने जीवन को और इस ब्रह्मांड से अपने संबंध को एक सर्वथा नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। हमारा अंगूठा हमारी चेतना का, हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यही है जो हमें पकड़ने, निर्माण करने और कर्म करने की शक्ति देता है। ये हमारी मैं हूं की भौतिक अभिव्यक्ति है। पर क्या हो अगर ये अंगूठा जन्म से ही किसी रहस्यमय चिन्ह को लेकर आया हो? क्या ये महज एक संयोग हो सकता है? आर्यभट्ट से लेकर वराह मिहिर तक हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों और सिद्ध योगियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हमारे शरीर पर अंकित हर चिन्ह, हर रेखा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। और स्वयं हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद ने हमें ये सिखाया है कि ये शरीर, ये भौतिक रूप आत्मा की चेतना का दर्पण है। ये चिन्ह, ये दिव्य संदेशों की तरह होते हैं जिन्हें आत्मा ने इस भौतिक संसार में प्रवेश करने से पहले इस जन्म में लाने का निश्चय किया होता है। तो चलिए आज अपने हाथ के इस सबसे शक्तिशाली हिस्से, अपने अंगूठे के मौन में छिपे संदेशों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चक्र की। अंगूठे पर बना एक गोलाकार चिन्ह जो प्रायः गोल घूमती रेखाओं के रूप में देखा जाता है। यदि आपके अंगूठे पर यह चक्र का चिन्ह है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये चिन्ह उस आत्मा का प्रतीक है जिसने अपने पूर्व जन्मों में तप, ध्यान और आत्मशोधन की गहन प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये एक ऐसी आत्मा है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कई पड़ाव पार कर चुकी है। चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, धर्म का प्रतीक है। ये चिन्ह ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा से एक गहरे सहज जुड़ाव को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं। उन्हें अक्सर बचपन से ही दिव्य अनुभव होने लगते हैं, जैसे स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति को देखना, किसी स्थान पर पूर्वजों की उपस्थिति को तीव्रता से महसूस करना, या फिर बिना सिखाए ही किसी गहरे ज्ञान या मंत्र का स्मरण हो जाना। परमहंस योगानंद कहते हैं कि शरीर की प्रत्येक रेखा आत्मा की यात्रा की लिखावट है। अंगूठे पर बना ये चक्र ये संकेत देता है कि इस आत्मा को इस जन्म में एक विशेष आध्यात्मिक कार्य पूरा करना है। ये एक धर्म स्थापना का चिन्ह है। शायद लाखों लोगों का मार्गदर्शन करना, किसी नई आध्यात्मिक चेतना को जन्म देना या किसी महान मिशन को पूरा करना। लेकिन इस दिव्यता की एक कीमत भी होती है। चक्र वाले लोग अक्सर इस सामान्य संसार में अकेलेपन का, एक मिसअंडरस्टूड होने का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी, उनकी चेतना का स्तर इतना उन्नत होता है कि सामान्य सांसारिक लोग उनकी बातों को, उनके नजरिए को नहीं समझ पाते। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते। वो खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। लेकिन ठहराव, जिस क्षण वे अपनी आत्मा की इस गहरी पुकार को सुनते हैं, जिस क्षण वे अपने इस धर्म को पहचान लेते हैं, उनका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। वे एक साधारण व्यक्ति से, एक साधक से, एक सिद्ध की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। किंतु गुरुदेव एक चेतावनी भी देते हैं। चक्र जो शक्ति का प्रतीक है, वो ही अहंकार का कारण भी बन सकता है। यदि ये व्यक्ति अपनी शक्तियों को अपनी उपलब्धि मानने लगे तो ये उसका पतन बन सकता है। इसलिए चक्र वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी साधना है विनम्रता। ये समझना कि ये शक्ति आपकी नहीं, आपको सेवा के लिए सौंपी गई है। अब बात करते हैं शंख की। यदि आपके अंगूठे पर शंख का आकार बना हुआ है, शंख जो समुद्र से निकलता है, समुद्र जो गहराई का, रहस्य का और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है, शंख जो लक्ष्मी का, समृद्धि का और सद्गुणों का प्रतीक है। जिन लोगों के अंगूठे पर शंख का चिन्ह होता है वे भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं। उनका हृदय कोमल होता है। वे दूसरों की पीड़ा को इतनी तीव्रता से महसूस करते हैं, इतनी गहराई से, कि वे अक्सर उसके समाधान के लिए खुद को ही भुला देते हैं। वे सहज,
एम्पैथ्स होते हैं। शंख का नाद दिव्यता का आवाहन है। शंख वाले व्यक्ति आमतौर पर संगीत, कला, काव्य या किसी गहन आध्यात्मिक साधना की ओर सहज ही आकृष्ट होते हैं। उन्हें भीड़ और शोर शराबा पसंद नहीं आता। वे अपने भीतर की दुनिया में अपनी भावनाओं के सागर में जीते हैं। परमहंस योगानंद ऐसे लोगों को हृदय से साधक कहते थे। ये भक्ति का चिन्ह है। ये वे आत्माएं हैं जो संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मा की गहराइयों में प्रेम के मार्ग से उतरना चाहती हैं। लेकिन यहां भी एक चेतावनी है। शंख का चिन्ह यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अत्यधिक सेवा की है और अब इस जन्म में उसे आत्म प्रेम सीखना है। ऐसे लोग अक्सर खुद को नजरअंदाज करते हैं। वे दूसरों को प्राथमिकता देते देते अपनी ऊर्जा को क्षीण कर लेते हैं, जिससे उनका भावनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है। वे अपनी भावनाओं के सागर में डूबने का खतरा उठाते हैं। उनके लिए क्रिया योग और ध्यान की साधना अपनी भावनाओं को स्थिर करने का, उन्हें दिशा देने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। उन्हें सीखना होता है कि भावनाएं नाव हैं, उन्हें समुद्र नहीं बनने देना है। शंख का चिन्ह एक आशीर्वाद है यदि आप अपनी करुणा को आत्म प्रेम के साथ संतुलित कर ले। और अब तीसरा रहस्यमयी चिन्ह है सीप, ऑयस्टर या शेल। सीप जो अपने भीतर संसार के सबसे मूल्यवान रत्नों में से एक मोती को जन्म देती है। यदि आपके अंगूठे पर सीप का संकेत है तो ये आत्मा की अत्यधिक संरक्षित स्थिति को दर्शाता है। ये चिन्ह कहता है कि आप अपने भीतर कुछ ऐसा संजोए हुए हैं जो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। वो कोई गूढ़ ज्ञान हो सकता है, कोई विलक्षण आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है, कोई अनकही अनसुनी कहानी जो इस जन्म में बाहर आने के लिए प्रतीक्षारत है। सीप अपने भीतर मोती को तब तक नहीं बनाती जब तक कि रेत का कोई कण उसे कष्ट न दे। सीप वाले लोग अक्सर जीवन के शुरुआती वर्षों में कई कठिनाइयों, परीक्षाओं और संघर्षों से गुजरते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा हो, लेकिन वे नहीं जानते कि यही कठिनाइयां, यही संघर्ष उन्हें उस मोती की तरह चमकाने के लिए, उन्हें तराशने के लिए आवश्यक है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर आत्मा अपने साथ एक वादा लेकर जन्म लेती है, एक व्रत जिसे उसे इस जन्म में पूरा करना है। अंगूठे पर बना ये सीप उसी व्रत का, उसे गुप्त वादे का संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मौन की। उन्हें अपने भीतर के मौन को सुनना होगा, अपनी अंतरात्मा की उस धीमी शांत ध्वनि को पहचानना होगा, क्योंकि सीप तभी खुलता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो, और जब वो सीप खुलता है तब उसके भीतर का मोती, उस ज्ञान का प्रकाश दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। वे विलक्षण हीलर, शिक्षक, दार्शनिक या महान तपस्वी बन सकते हैं, लेकिन केवल उस पीड़ा को, उस रेत के कण को समझदारी और धैर्य के साथ सहन करने के बाद। चक्र, शंख और सीप, ये तीनों चिन्ह हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, हमारी इच्छा शक्ति के केंद्र हमारे अंगूठे में प्रकट होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अंगूठा जब भी उठता है तो वहां का स्वीकृति का, शक्ति का संकेत होता है, और जब यही अंगूठा इन दिव्य चिन्हों से युक्त होता है तो इसका अर्थ बनता है कि आपने स्वयं ब्रह्मांड से एक विशेष शक्ति, एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष आशीर्वाद लेकर जन्म लिया है। अब सबसे गहरा प्रश्न उठता है, क्या इन चिन्हों को देखकर ही किसी की नियति तय हो जाती है? क्या हम इन संकेतों के बंधक हैं? गुरुदेव परमहंस योगानंद का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था, नहीं। ये चिन्ह संकेत हैं, नियति नहीं। ये आपकी दिशा बता सकते हैं, ये आपकी सहज प्रवृत्तियों को दर्शा सकते हैं, ये आपके पिछले कर्मों का नक्शा हो सकते हैं। लेकिन उस दिशा में चलना है या नहीं चलना, ये आपका निर्णय है, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इसीलिए यदि आपके अंगूठे में ये चिन्ह हैं तो आप निसंदेह विशेष हैं, लेकिन ये विशेषता, ये दिव्यता तभी सार्थक होती है जब आप उसे जागरूकता, साधना और सेवा में प्रयोग करते हैं। जब हम इन चिन्हों की बात करते हैं तो ये समझना होगा कि ये केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि गहन ऊर्जा संकेतक भी हैं। परमहंस योगानंद ने हमें क्रिया योग का विज्ञान दिया, एक ऐसी प्रविधि जो हमें अपने कर्मों के बीजों को भूनने की, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने की शक्ति देती है। यदि आपके पास चक्र का चिन्ह है तो क्रिया योग का ध्यान आपको उस ऊर्जा को अहंकार से आत्मा की ओर मोड़ने में मदद करेगा।
यदि आपके पास शंख का चिन्ह है तो ये साधना आपकी भावनाओं के तूफान में लंगर का काम करेगी, आपको स्थिरता देगी। और यदि आपके पास सीप का चिन्ह है तो क्रिया योग का प्राण आपके भीतर के उस मोती को, उस गुप्त ज्ञान को प्रकट करने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। ये चिन्ह आत्मा की यात्रा का जीपीएस है। ये बताते हैं कि आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है। पर इन संकेतों का असली अर्थ मतलब तभी खुलता है जब आप अपने जीवन में मौन के पल चुनते हैं, जब आप बाहर की दुनिया के शोर, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सभी आवाजों से हटकर भीतर जाकर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। गुरुदेव ने इन चिन्हों को देखने का एक गुप्त तरीका भी बताया था। एक साफ दर्पण में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब शरीर शांत हो और मन स्थिर हो तब अपने अंगूठे को ध्यान से देखना चाहिए। उस समय आत्मा की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है और वो स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट कर सकती है। ये साधना केवल देखने की नहीं, अनुभव करने की है। कई साधकों ने बताया है कि वे उस क्षण अपने अंगूठे में ऊर्जा के कंपन, गर्माहट या एक सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव करते हैं। ये संकेत हैं कि आपकी आत्मा जाग रही है। और यदि कोई चिन्ह ना हो, एक अंतिम प्रश्न, यदि आपके अंगूठे में इनमें से कोई चिन्ह नहीं है, क्या इसका अर्थ है कि आप सामान्य हैं? क्या आपका जीवन विशेष नहीं है? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक आत्मा दिव्य है, हर जीवन विशेष है। चिन्ह तो केवल मार्गदर्शक हैं, पथिक नहीं। जिस व्यक्ति के पास कोई चिन्ह नहीं है वो शुद्ध संभावना का प्रतीक है। वो किसी एक पैटर्न से बंधा नहीं है। वो इस जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से, अपनी साधना से अपना मार्ग खुद चुनने के लिए आया है। अंततः जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो सेवा करता है, जो ध्यान करता है और जो हर पल अपनी आत्मा की आवाज सुनने का साहस रखता है, वही सच्चा योगी है, चाहे उसके अंगूठे में कोई चिन्ह हो या ना हो। आज जब आप अपने हाथों की ओर देखेंगे, विशेषकर अपने अंगूठे की ओर, तो वो आपको केवल एक अंग नहीं दिखेगा, वो आपको आपके अपने दिव्य मार्गदर्शन का एक साधन नजर आएगा। हो सकता है आपको उसमें कोई चिन्ह दिखे या हो सकता है वो खाली हो, लेकिन वो खालीपन भी अपने भीतर एक अनंत संभावना लेकर आता है। यदि आपके अंगूठे में चक्र है तो उठ खड़े होइए। आपकी आत्मा किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मी है। अपने अहंकार को नहीं, अपनी सेवा को चुनिए। यदि आपके अंगूठे में शंख है तो उस प्रेम के अमृत जल को दूसरों तक पहुंचाइए जो आपके भीतर सहज रूप से बह रहा है। बस स्वयं को उसमें डुबोना नहीं, उसे संतुलित करना सीखिए। और यदि आपके अंगूठे में सीप है तो उस मौन साधना को, उस एकांत को अपनाइए जो आपको आपकी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई, उस अनमोल मोती तक ले जाएगी। आज आपने ज्ञान पाया है, अब समय है अनुभव का। तुम यहां ईश्वर की एक छोटी सी कठपुतली बनकर भाग्य के धागों पर नाचने के लिए नहीं आए हो। तुम यहां उस अनंत शक्ति की एक जीवंत अभिव्यक्ति बनकर आए हो। अपनी आत्मा की शक्ति को जानो। परमहंस योगानंद। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।